Now we will see names and dates. The Stone Age has been divided into three distinct periods. तीन periods में इसको बांटा गया है. First is Paleolithic period or Old Stone Age. Paleolithic is a Greek word. Paleo means old and lithos means stone. So it is called Old Stone Age. And that this period is from 2 million years or 20 lakh years ago to about 12,000 years ago. Or we can say 30,000 BCE to 10,000 BCE. And this long span of time is divided again into the lower, middle and upper Paleolithic. Now, Mesolithic period. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic or Middle Stone Age. Or also we can say 10,000 BCE to 8,000 BCE. During this period, the stone tools were generally tiny and are called microliths. इस समय के जो stone tools थे वो छोटे होते थे और इनको microliths बोला जाता है. Micro means छोटा, lith means stone. So small stones tools जो होते थे इनको microliths कहा जाता है. And probably these tools were stuck on a handle of bone of wood और बोन. हैंडल जो ये जो टूल्स होते थे संभवतः इनको एक लकड़ी या बोन के हैंडल में अटका दिया जाता था जिससे कि हसिया, कुल्हाड़ी, आरी इस तरह के औजार जो हैं वो बनाए जाते थे. इसके बाद जो पीरियड आता है थर्ड है वो नियोलिथिक पीरियड और न्यू स्टोन एज, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस. If you visit Bhimbetka, you will see the beautiful paintings on the walls of the caves. यानी जब आप भीमबेटका या ऐसी किसी गुफाओं को विजिट करने जाते हैं तो यहाँ की दीवारों पर आपको बहुत अच्छी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो ये बताती हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे और ये पेंटिंग्स शायद उनके रिचुअल्स का पार्ट हुआ करती थी या वो शिकार पर जाने के पहले इन पेंटिंग्स को बनाया करते थे. और जनरली ये जो पेंटिंग्स होती थी ये एनिमल्स की या हंटिंग सीन्स की होती थी. और इसके अलावा इन लोगों के पास बहुत समय होता था जिसमें वो अपनी प्रकृति को देखते थे, उनके बारे में सोचते थे और दे डेपिक्टेड देम ऑन द वॉल्स. इनको वो दीवारों पर चित्रित भी करते थे. इन पेंटिंग से एक जानकारी और मिलती है वो ये कि उस समय जो लोग थे वो कम्युनिटी या समुदायों में रहते थे जिसका उन्हें बहुत बड़ा एक एडवांटेज था, बेनिफिट था कि बड़े ग्रुप में रहने की वजह से उनकी सुरक्षा बहुत अच्छे से होती थी. वो सारे लोग एक दूसरे की सुरक्षा करते थे और बड़े जानवरों को वो इजीली मार सकते थे और बहुत सारा फूड इकट्ठा होता था क्योंकि लोग ज़्यादा होते थे तो खाने के लिए बहुत सारा भोजन या फूड इकट्ठा होता था. तो ये सारी जानकारियाँ इन वॉल पेंटिंग से हमको मिलती हैं. हु डिड व्हाट. अब सवाल ये उठता है कि जो सारे काम अर्लीस्ट पीपल किया करते थे लाइक हंटिंग एनिमल्स, कलेक्टिंग प्लांट प्रोड्यूसेस, कुकिंग फूड, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सारे काम महिलाएं और पुरुषों में कौन क्या किया करता था. तो इसके कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है जिससे ये पता चल सके कि पुरुष कौन से काम करते थे और महिलाएं कौन से काम करती थी. ओनली वी कैन गेस, प्रोबेबिलिटीज आर देयर, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि या तो सारे के सारे काम महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर किया करते थे या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि घर के जो काम हुआ करते थे जैसे टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, कुकिंग फूड, ये सारे काम महिलाएं करती थी और जो बाहरी काम होते थे हंटिंग एनिमल्स या कलेक्टिंग प्लांट प्रोड्यूसेस, ये काम जो है ये पुरुष किया करते थे. या ये भी हो सकता है कि बाहर के काम स्त्रियां करती थी, महिलाएं करती थी और घर के काम पुरुष किया करते थे. तो ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं. नाउ ऑस्ट्रिच, यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच और इसको हम हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं जिनकी संख्या अब इंडिया में लगभग नहीं के बराबर है. तो इनके जो है ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पलेयोलिथिक पीरियड. ये जो ऑस्ट्रिचेस थे इंडिया में कब पाए जाते थे? पलेयोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे क्योंकि इनके एविडेंसेस मिले हैं. महाराष्ट्र में एक जगह है पाटनी जहाँ पर इनके एगशेल्स पाए गए यानी अंडों के इनके छिलके पाए गए और डिजाइन्स वर एनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस. इनमें से कुछ छिलकों पर डिजाइन्स उभारी गई थी, उकेरी गई थी, बनाई गई थी. वाइल बीड्स वर ऑल्सो मेड आउट ऑफ देम. इनसे इनके कुछ छिलकों से जो है वो मोती भी, मनके भी बनाए गए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस.
सेकेंड चैप्टर।